जी, कॉर्पोरेट सेविंग्स की बात हम कर रहे थे। कॉर्पोरेट सेविंग्स जो होती है, मैंने आपको बताया कि आप जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो शेयर्स बाय करें किसी कंपनी के, और कंपनी जो है आपको डिविडेंड ना दे उसके ऊपर, बल्कि उस डिविडेंड को फर्दर जो है वो यूज़ कर ले आगे इन्वेस्टमेंट में, तो उसको हम कॉर्पोरेटिव सेविंग्स का कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ कंपलसरी सेविंग्स। कंपलसरी सेविंग्स कौन सी होती है? गवर्नमेंट सेव मनी इन फॉर्म ऑफ टैक्स टेकन फ्रॉम पीपल फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये वो वाले टैक्सेस होते हैं जो हर सूरत में जो हमारी लोग हैं या जो हमारी पब्लिक है उसको पे करने होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो। ये कंपलसरी सेविंग्स होती हैं, गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस लेने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स्ड सेविंग्स। फोर्स्ड सेविंग्स जो होती हैं ये होती हैं कि इसके अंदर आप जो भी ले रहे हैं वो सेविंग वगैरह करिए। गवर्नमेंट क्या करती है कि ज़्यादा जो है वो पेपर जो है, पेपर करेंसी जो है वो प्रिंट करना शुरू कर देती है। तो वो जो पेपर करेंसी ज़्यादा प्रिंट होना शुरू हो जाती है, लेकिन चूँकि वो करेंसी प्रिंट करके अपने पास ही रखती है, लोगों की जो पेज होती हैं या जो उनका जो भी सिस्टम होता है जॉब्स वगैरह के बाद जो भी उनको पे मिलती है वो इंक्रीज़ नहीं करती। तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, और वो ऑल्टरनेट क्या होता है कि पीपल बाय प्राइस बॉन्ड्स। अब लोग जो है उसके ऊपर प्राइस बॉन्ड्स लेने शुरू कर देते हैं, पैसे ज़ाहिर है बैंक में अपने रखवा के, और उसके ऊपर प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं। फिर उसके ऊपर जो भी इनामात वगैरह निकलते हैं वो तो एक तरह का बेनिफिट हो जाता है, लेकिन ये फोर्स्ड सेविंग्स होती है कि लोग जो है अपने जो उनकी कंजम्पशन पावर है वो कम हो जाती है, और उसके नतीजे में वो फिर अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए प्राइस बॉन्ड लेते हैं, और जो मनी वो बैंक में रखवाते हैं प्राइस बॉन्ड लेने की सूरत में, वो जो पैसे हैं वो आगे यूज़ होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करना शुरू कर देती है। तो ये एक तरह की फोर्स्ड सेविंग होती है कि गवर्नमेंट स्टार्ट प्रिंटिंग मोर एंड मोर पेपर करेंसी। नेक्स्ट इज मार्जिनल सेविंग्स। चेंज इन सेविंग्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल सेविंग। आपकी सेविंग्स जो है आपकी इनकम की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स इंक्रीज़ होंगी, अगर इनकम कम होगी तो सेविंग जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 14,000। तो अब उसकी जो सेविंग्स हैं उसकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? दे विल इंक्रीज फ्रॉम 2,000 टू 4,000। हाउ? दिस इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। डेल्टा represents the change in our savings. Through this change in savings, our income seems to be changed also. Our new income level is 14,000 while previous was 10,000. So by if we subtract this we get 4,000. This is our change in income, that is increase. Now how this will affect our saving system? Previously we were saving 2,000. This is our initial income which we called yi, and this is our final income, that is y2. So when we subtract our initial from our final income we get the desired income, that is increase in our income. और जब इनकम में इंक्रीज आया तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल इनकम में हमारी सेविंग जो थी वो 2,000 थी। जब न्यू इनकम आई है तो ये 14,000 होगी, तो इसके साथ साथ हमारी जो सेविंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। जब हमने इन दोनों को जो है आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इतनी इनकम पे इतना परसेंट जो है वो हमारे पास सेविंग आ रही है। इफ़ वी डिवाइडेड वी गेट 50% ऑफ दी सेविंग्स। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है मार्जिनल सेविंग्स का, कि आपने अगर मार्जिनल सेविंग जो है वो डिटेक्ट करनी हो कि आपके पास कितनी है, तो यू विल यूज़ दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स? सेविंग यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी बिजनेस टू गेट सम रिटर्न। इन्वेस्टमेंट का जो मकसद होता है दैट इज़ टू गेट अ सर्टन रिटर्न। इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी or your capital in a certain business you must get some kind of return.
In other words, we can say if the savings are used for investment in any business enterprise to get some kind of return, और हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, हमारे पास पहले रियल इन्वेस्टमेंट है, देन वी हैव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इफ़ द इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री. इन्वेस्टमेंट जो है वो हम ओवरऑल स्टडी करते हैं, दिस इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो इसके मुताबिक जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कैपिटल एसेट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, कंट्री का जो है वो ज़र मुबादला भी जिसको कहा जाता है वो इंक्रीज़ होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी प्रॉफिट जो है उसमें इंक्रीज़ आना चाहिए. गवर्नमेंट का सरप्लस जो है, गवर्नमेंट के जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें इंक्रीज़ आना चाहिए. तो जितना भी पब्लिक लेवल पे फ़ायदा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट की वजह से, और जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड्स बना रहे हैं, आप ब्रिजेस बना रहे हैं, आप फैक्ट्रीज़, शॉपिंग सेंटर्स, रेजिडेंशियल एरियाज़ लोगों के लिए जो है वो बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा हो रही है, हमारी रोड्स बन रही हैं, हमारे लिए उतना ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. देन वी आर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ फैक्ट्रीज़ और शॉपिंग सेंटर्स, देन रेजिडेंशियल एरियाज़. आपने देखा आजकल कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रेजिडेंशियल की भी अगर हम बात करें, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा होगा और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा. तो ये जो है ये रियल इन्वेस्टमेंट है. लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जो क्या फ़र्क है इसका, इट डज़ नॉट मेक एनी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री, दैट वुड मियरली बी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि इसके अंदर आपके जो है कैपिटल में या गवर्नमेंट को इससे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता. तो ये टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं. अब हमारे पास है जी, हमारे पास अभी जैसे अभी दो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए. सो द क्वेश्चन अराइजेज, what is the importance of सेविंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड इन्वेस्टमेंट इन दोनों की हमारी ज़िंदगी में या हमारे कंट्री में नेशनल लेवल पे क्या इम्पोर्टेंस है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंस है. तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि द मोर द कंट्री सेव्स, यानी कि व्हेन सेविंग्स इंक्रीज देन आर इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़. जब आपका इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है आपकी गुड्स की दैट विल इंक्रीज़. जब प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी कैपिटल गुड्स की, तो ज़ाहिर सी बात है नई नई फैक्ट्रीज़ बनेंगी. जब फैक्ट्रीज़ बनेंगी, जब फैक्ट्री बनेगी तो उसके लिए लोगों की जो है वो ज़रूरत होगी, लेबर फोर्स की ज़रूरत होगी. तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल ऑल्सो इंक्रीज़. जब आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, लोगों का जो है वो इनकम लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. इनकम लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि लोग जो है वो पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट विल इंक्रीज़. तो सेविंग से लेके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक हमारी हर चीज़ में इंक्रीज़ आएगा. तो ये इम्पॉर्टेंस सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हमारी ज़िंदगी में, हमारी कंट्री में, हमारी नेशन में और फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. और गवर्नमेंट को जो है इसके लिए कोई ना कोई मैयर करना चाहिए कि सेविंग्स जो हैं वो ज़्यादा हों ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो. जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, जापान, इन्वेस्टमेंट उनकी आप अगर देखें तो इतनी ज़्यादा उनके सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं, उसके अलावा साइंस के सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस पर की है. नॉट ओनली दिस, लोगों के जो है वो वेलफेयर के लिए भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा की हुई हैं. सो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक कंट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो बूम पे लेके जाती हैं. और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें
तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के बाद 1949 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन आप देखें कि वेयर चाइना इज़ स्टैंडिंग एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग, सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। आई वुड लाइक टू से कि इस जितना भी लेक्चर आज हमने किया है 2 पार्ट्स में है ये, क्योंकि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन था वो थोड़ा डिटेल में था समझाने वाला, तो मुझे उम्मीद है आज के जो लेक्चर्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।